परम आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। साध संगत, गोस्वामी जी रामचरितमानस में ये दोनों चौपाइयाँ लिखी हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। साध संगत, और जो विधाता ने लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वही होता है, फिर तर्क करने की क्या जरूरत। साध संगत, दोनों बातें सही है। यह बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते। ये अपने मन से समझ में, ये अध्यात्म विद्या है। साध संगत, अध्यात्म विद्या यह अपने आप नहीं आता, बिना गुरु की शरण गए हमारी मन और बुद्धि इंद्रियां ये वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। जब इसकी सीमा समाप्त हो जाती है तब अध्यात्म चालू होता है। तो साध संगत, जब भगवान राम वन को चले गए हैं, और साध संगत क्यों वन मिला, वो तो उनको शाम को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया गया कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन साध संगत, सुबह अचानक वनवास। साध संगत, ये भृगु मुनि का श्राप था। पिछले जन्मों में जब भगवान विष्णु के रूप में थे, उसी टाइम भृगु मुनि की पत्नी की हत्या कर दिए थे विष्णु भगवान। उसी के क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि हम अपने स्त्री के कारण वियोग में हैं, हमारा स्त्री से तू साथ छुड़ा दिया तो तेरा भी ऐसा ही होगा। साध संगत, एक और दृष्टांत आता है रामचरितमानस से ही कि भगवान राम के वनवास जाने पर राजा दशरथ जी बहुत व्याकुल, व्यथित हैं, दुखी हैं, संताप में हैं, गिरे हुए हैं। तो माता कौशल्या जी जाके समझा रही हैं कि हे प्राण प्रिय, मन में धीरज धारण कीजिए। वन में गए हैं 14 बरस के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जो जिय धरिया विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरे। मन में धीरज धारण कीजिए, राम लक्ष्मण सीता तीनों फिर मिलेंगे आपसे आके। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितवत आँखि उघारे, तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत से तलबारे। साध संगत, कौशल्या के वचन सुन करके और प्राण प्रिय ये कि हमारे भगवान राम हमसे मिलेंगे, ऐसा सुन करके उन्होंने आँख उघारा, आँख नयन खोला
साध संगत, प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितवत आँख उघार। लेकिन साध संगत आँख खोलने के बाद वो ऐसे तड़प रहे थे जैसे जल बिना मछली तड़प रही होती है। उसी प्रकार भगवान राम के बिना महाराज दशरथ व्यथित दुखी हैं, तड़प रहे हैं। उसी टाइम उनको ध्यान आया, कहा कि हे प्राण प्रिय कौशल्य, मैं अब जीऊंगा नहीं, मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि राम के बिना मेरा जीवन बेकार है। और एक बात तुमको बताता हूँ कि तापस अंध श्राप सुधियाए, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कि हम जवानी में दशरथ जी शिकार खेलने गए जंगल में, और वहाँ श्रवण कुमार नाम का लड़का अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराने लेके जा रहा था। पानी की तलाश में एक सरोवर में पानी ले ही रहा था कि राजा दशरथ जी शब्द भेदी बाण चला दिए, जबकि बाण तुमड़ी को लगना चाहिए, कमंडल को लगना चाहिए, लेकिन श्रवण कुमार को लग गया। और श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से हम अपने बेटे के वियोग में अपना प्राण त्याग रहे हैं, हे राजा, तू भी उसी प्रकार से अपने बेटे के वियोग में एक दिन तू अपना प्राण त्यागेगा। साध संगत, राम राम कहे राम कहे, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयम सुरधाम। साध संगत, भगवान राम के वो पिताजी थे दशरथ जी, 6 बार मरने के टाइम उनका नाम लिया, लेकिन साध संगत वो अपना बेटा समझ के नाम लिया, वो परमात्मा समझ के नाम नहीं लिया। नहीं तो परमात्मा समझ करके यदि एक बार भी नाम, कहाँ कहूँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साध संगत, नाम की इतनी महिमा, एक बार भी यदि मरते टाइम परमात्मा का नाम, परमात्मा को संबोधित करके, इंगित करके यदि ले लिया जाता है तो भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन राजा दशरथ जी 6 बार परमात्मा राम का नाम लिए, लेकिन अपने पुत्र स्वरूप में लिए, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिली। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंडयने कयमल जस छावा। जीवन मरण फल दशरथ पावा, स्वर्गलोक में चले गए, मुक्ति नहीं मिली। साध संगत, इसलिए परमात्मा को जान करके, पहचान करके, देख करके, एहसास करके जब इसका नाम लिया जाता है। हालांकि साध संगत, राम बन जाएंगे ये बात किसको नहीं मालूम था। गुरु वशिष्ठ जी को मालूम था, सुमंत जी को मालूम था, राजा दशरथ जी को भी ये बात मालूम था, और इसीलिए जल्दी जल्दी हुआ कि जल्दी उनको राज्याभिषेक कर दिया जाए। लेकिन फिर भी जो होने वाला है वो तो हो के रहेगा, जैसा हम करेंगे वैसा तो मिलेगा। तो साध संगत, इसलिए गुरु की शरण में, क्योंकि साध संगत जब गुरु की शरण में जब हम जाते हैं, जब वही दशरथ जी स्वर्गलोक चले गए और जब सीता का अपहरण हुआ
लंका पर चढ़ाई हुई, लंका पर विजय जब हुआ राम, तो साथ संगत सारे देवता लोग आए, तो देवताओं के साथ राजा दशरथ जी भी आए और फूल बरसाए और देख करके तब भगवान राम से मुखातिब होकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए साथ संगत, जबकि गुरु तो संसार में बहुत कुल गुरु वशिष्ठ जी उनके थे, विश्वामित्र भी गुरु के रूप में राम के थे और उनके घर दशरथ जी के यहाँ आते जाते रहते थे। लेकिन फिर भी जब तक हम गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो कुल गुरु होने से कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। साथ संगत, जब हम गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो साथ संगत, जब इस भाव से गुरु के चरणों में समर्पित हो करके और जब ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो साथ संगत हमारा भवसागर से पार हो जाते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए दयान निरंकार जी।